क्लासिफिकेशन ऑफ, जो कल आपको समझाया था बस वही लिख रहे हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो प्रोफाइल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो प्रोफाइल्स। देखो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इन अ गिवन चैनल, in a given channel having fixed value, having fixed value of discharge, Manning's and Bed's law। तीनों चीज को आपने फिक्स किया। इन अ गिवन चैनल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, Manning's and Bed's law, दिस इज Bed's law। yn and yc, yn and yc are two fixed depth, are two fixed depth of flow। सबसे पहली बात तो हमने यही की थी, हाँ, वेयर yn क्या था बेटा, yn क्या था, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। yn was normal depth of flow, नॉर्मल डेप्थ। ये नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो आपको कब मिलेगी, जब उस गिवन डिस्चार्ज के लिए फ्लो कैसा होगा, हम्म? उस गिवन क्यू डिस्चार्ज के लिए आपका फ्लो कैसा होगा, तब आपको yn मिलेगा, यूनिफॉर्म होगा। बात मानते हो? हम्म? और yc, yc क्या थी हमारे पास में, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। yc वॉज क्रिटिकल, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। आपको उस फ्लो की क्रिटिकल डेप्थ कब मिलेगी, जब उसी डिस्चार्ज के लिए फ्लो कैसा होगा, क्रिटिकल होगा। ये बात तो सबको समझ में आती है ना बेटा, है ना। उस डिस्चार्ज के लिए यूनिफॉर्म भी हो सकता है और उसी डिस्चार्ज के लिए क्रिटिकल भी हो सकता है। क्लियर सभी के लिए? फर्स्ट, फर्स्ट हमारे पास क्या था, माइल्ड स्लोप चैनल, माइल्ड स्लोप चैनल। ये कौन सा चैनल था भाई? क्या इस ऐसा, जो देखो नाम में क्या लिखा हुआ है, माइल्ड स्लोप, क्या ऐसा चैनल जिसकी स्लोप माइल्ड है उसको मैं माइल्ड स्लोप बोलूंगा? हम्म? नहीं, आपने इसको ऐसे डिफाइन नहीं किया। माइल्ड स्लोप चैनल आप उस चैनल को बोलोगे जिसमें हमारी जो नॉर्मल डेप्थ लाइन है वो किसके ऊपर निकल के आए, क्रिटिकल डेप्थ। लेट अस सपोज दिस इज अवर चैनल बेड। देखो समझो ध्यान से बात, हर एक पॉइंट को जो आपको कल बताया था ना, लिखवा दे रहा हूँ आपको सारी चीज। दिस इज चैनल बेड। अब एक बात बताओ, ऊपर ध्यान से देखो, आपने क्यू फिक्स कर दिया, एन फिक्स कर दिया, एस नॉट फिक्स कर दिया, तो वाई सी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो फिक्स हो जाएगा हर सेक्शन पे। हम्म? तो दिस इज अवर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, क्योंकि वो हर सेक्शन पे बराबर है। तो मैंने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मुझे क्या मिलेगी, क्रिटिकल डेप्थ लाइन मिलेगी, क्रिटिकल डेप्थ लाइन। और अगर मैं इसको माइल्ड बोल रहा हूँ, दैट मीन्स इसकी जो नॉर्मल डेप्थ लाइन है, एनडीएल, नॉर्मल डेप्थ लाइन, नॉर्मल डेप्थ लाइन वो किसके ऊपर है, वो क्रिटिकल डेप्थ लाइन के ऊपर है। दिस इज एनडीएल, दिस इज सीडीएल। एनडीएल जो डेप्थ है वो किस फ्लो के कोरस्पॉन्डिंग है बेटा, वाई एन, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो के कोरस्पॉन्डिंग, यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो। और जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो है, दैट इज कोरस्पॉन्ड टू क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। तो अगर आपको नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो ऊपर मिल रहा है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से, तो आपका जो स्लोप है वो क्या बोलोगे आप, माइल्ड स्लोप बोलोगे, माइल्ड स्लोप चैनल। नेक्स्ट, एक बात और मैंने बताई थी, लेट अस सपोज आपने डिस्चार्ज को चेंज कर दिया। हम्म?
ऐसा चेंज किया कि जो क्रिटिकल डेप्थ लाइन है वो नॉर्मल डेप्थ लाइन के ऊपर आ गई, तो यही चैनल आपका क्या बन जाएगा, स्टीप। क्या मैंने इस चैनल की बेड स्लोप चेंज करी, एस नॉट, बताओ। क्या हमने इस चैनल की जो बेड स्लोप है एस नॉट उसको चेंज किया, कोई चेंज नहीं किया। एस नॉट कांस्टेंट होते हुए भी आपका जो चैनल है वो माइल्ड से किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीप में, क्योंकि आपने क्या चेंज किया उसका, आपने डिस्चार्ज चेंज किया, और डिस्चार्ज चेंज करने से वाईसी चेंज हो गया ना। क्लियर सबको एक बार। तो हमारे पास यहाँ पे कितने रीजंस बने, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 3। इस पहले को बोलते हैं M1, दिस इज M1, दिस इज M2 एंड दिस इज M3। माइल्ड से M उठा लिया, M1 M2 एंड M3। क्लियर है चीज, क्लियर। अब जो मेरा एक्चुअल फ्लो है, जो मैं ग्रेजुअली वेल्ड फ्लो स्टडी कर रहा हूँ, वो M1 में भी हो सकता है। एक्चुअल में जो मेरा डेप्थ ऑफ फ्लो बेटा, तो सुनो 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 देखो, मान लो मेरा डेप्थ ऑफ फ्लो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे है, दिस इज माई वाई एफ, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो। अगर डेप्थ ऑफ फ्लो जो मैंने आपको ये अभी ब्लैक कलर से बना के दिखाई है, अगर यहाँ पे है, तो डेप्थ ऑफ फ्लो एनडीएल से भी बड़ा हुआ था, और जो मेरा डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल से भी बड़ा हुआ है। तो अगर M1 के अंदर आ रहा है, तो मैं क्या, ओ सॉरी, अगर ये दोनों से बड़ा है, तो किसके अंदर आएगा, ये M1 के अंदर आएगा। मेरा जो डेप्थ ऑफ फ्लो यहाँ भी हो सकता है, वो इस बार डेप्थ ऑफ फ्लो सीरियल से तो बड़ा है, क्रिटिकल डेप्थ लाइन से, लेकिन किससे छोटा है, एनडीएल से छोटा है, तो यहाँ भी हो सकता है। तो मैं क्या बोल दूंगा, कौन सी प्रोफाइल बनेगी, M2 प्रोफाइल बनेगी। और मेरा जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो यहाँ भी हो सकता है, इस बार मेरी कौन सी प्रोफाइल बनेगी, M3 प्रोफाइल बनेगी। क्लियर। M1 M2 और M3 क्यों निकल के आए, क्योंकि आपका एनडीएल बड़ा है सीरियल से, उसके बाद सारी कहानी चलेगी M1 M2 M3। क्लियर है सबको चीज। सिमिलरली, पहले मैं लिख देता हूँ इसमें, a channel is said to be having, is said to be having mild slope, माइल्ड पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, माइल्ड स्लोप व्हेन नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो, क्या लिखूं, ग्रेटर देन या छोटर देन, ग्रेटर देन वाई सी। और इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एनडीएल लाइज अबव सीडीएल। तो उस कंडीशन में आपकी जो चैनल है उसकी स्लोप कैसी होगी, माइल्ड होगी। नेक्स्ट, स्टीप, स्टीप स्लोप चैनल, स्टीप स्लोप चैनल। इसमें देखो क्या कहानी है, दिस इज अवर चैनल बेड। अगर बेड स्लोप की वैल्यू ज्यादा है, क्या उस चैनल को मैं बोलूंगा स्टीप स्लोप, अगर बेड स्लोप ज्यादा है तो। ऐसा मत कर देना बेटा, बेड स्लोप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अवर बेड, दिस इज अवर चैनल बेड। नाउ रेड कलर से आपको हमेशा सीरियल दिखाऊंगा, क्रिटिकल डेप्थ लाइन, क्रिटिकल डेप्थ लाइन सीडीएल। इस बार सीरियल किसके ऊपर है बेटा, इस बार जो सीरियल है ना वो एनडीएल से बड़ा है। दिस इज नॉर्मल डेप्थ लाइन, एनडीएल नॉर्मल डेप्थ लाइन। अब मुझे एक बात बताओ, वापिस से आपको यहाँ पे कितने रीजन दिखाई दे रहे हैं, 3। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर लेट अस सपोज मेरा जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वाई एफ, वो इतना है, दिस इज माई वाई एफ, तो वाई एफ सीरियल से भी बड़ा हुआ है और एनडीएल से भी बड़ा है, ये चीज बोल सकता हूँ। तो वापस से मुझे 3 कंडीशन मिलेंगी। इस बार क्योंकि स्टीप है तो मैं उसका एस उठाऊंगा, तो ये S1, दिस इज S2 एंड दिस इज S3। क्या ये सबको बात क्लियर है, हाँ या ना। आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पहले तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि स्टीप है या माइल्ड है, वो देखने का तरीका हमें आता है या नहीं आता है। वाई सी और वाई एन निकाल दूंगा बेटा, वाई सी और वाई एन निकाल के निकाल सकता हो ना मैं, कराऊंगा आपको क्वेश्चन, कराऊंगा, परेशान नहीं होना। तो लिख सकते हैं, अ चैनल is said to be, is said to be having steep slope
steep slope when yc is greater than yn, या फिर when CDL lies over NDL। इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो अभी तक आपने कितनी फ्लो प्रोफाइल पढ़ ली? 6 पढ़ ली बेटा, 3 नहीं। 6 M1 M2 M3 S1 S2 S3 6 पढ़ ली आप लोगों ने। 2 तो आपने टाइप ऑफ चैनल पढ़े हैं, 6 प्रोफाइल पढ़ी है आपने, ठीक है। टोटल 12 होती है, तो 6 और पढ़नी है। देखो नेक्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, पहले से नोट करो, अच्छे से नोट करो पहले, प्लीज नोट दिस डाउन, फिर इसको आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, आसान चीजें हैं। बस जैसे हम ये प्रोफाइल्स पढ़ लेंगे, फिर हमें क्या पता करना होगा कि M1 कैसी प्रोफाइल है, मतलब राइजिंग प्रोफाइल है या फॉलिंग प्रोफाइल है। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, वही dy/dx, याद है आपको, कल बताया था मैंने। देख लेंगे उसको भी, इसको देखते हैं आराम से। अरे आराम से चल रहा है, स्मूथ एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम्म, नोट करेंगे। दिस इज y f, दिस इज y f, नोट करेंगे, डन लिखेंगे अगर लिख लिया तो। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो फिर आगे, समझ क्लियर इसको? इज इट नोटेड और नॉट? देखो शाबाश, बासित एंड शबाना, आपने क्लियर? थर्ड टाइप जो है चैनल का, दैट इज क्रिटिकल स्लोप चैनल। क्रिटिकल स्लोप चैनल, इसकी क्या खास बात थी, मैंने आपको बताया था। क्रिटिकल स्लोप चैनल आप उस स्लोप को बोलोगे जब हमारा एनडीएल किससे कोइंसाइड कर जाए। एनडीएल किससे कोइंसाइड कर जाए? क्रिटिकल डेप्थ लाइन से कोइंसाइड कर जाए। दैट मींस उस पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए, सुनो बात ध्यान से, एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए जो वैल्यू आपको नॉर्मल डेप्थ की मिल रही है, उतनी ही वैल्यू किसकी मिलेगी आपको? क्रिटिकल डेप्थ की मिलेगी, क्रिटिकल डेप्थ की मिलेगी, बस ये है। तो इसका जो सीडीएल है वो किससे कोइंसाइड करता है? दैट कोइंसाइड्स विद एनडीएल, दैट कोइंसाइड्स विद एनडीएल। कोइंसाइड कर रहा है, तो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, प्लीज ध्यान देंगे इस चीज को ना। दिस इज एनडीएल। अब यहाँ पे फ्लो के पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? एक या दो या तीन, कितनी? दो। एनडीएल और सीरियल के बीच की जो अपॉर्चुनिटी थी वो तो गायब हो गई, है ना? तो देखो तुमने, अब ये ना जो स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा होता है मैं वही लिख रहा हूँ। जो एनडीएल और सीरियल के बीच में अपॉर्चुनिटी थी उसको तुमने हमेशा क्या नंबर दिया? नंबर 2 दिया ना उसको, हमेशा 1 2 3 1 2 3 2 नंबर दिया। तो यहाँ पे 2 नंबर गायब हो गया, तो सिर्फ क्या मिलेगा आपको? सिर्फ नंबर 1 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा? ये नंबर 3 मिलेगा। और क्रिटिकल का सी उठा लिया, तो दिस इज C1 एंड दिस इज C3। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? बताओ। क्रिटिकल स्टॉप, क्रिटिकल स्टॉप चैनल क्या होता है ये क्लियर है? उसके बाद तो देखेंगे ना बेटा C1 और C3 को।
channel is said to be having critical slope when normal depth line coincides with critical depth line. आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप तब तक ही नोट करो, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ नीचे, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर कि क्या चल रहा है एक्चुअली। A 1 meter wide rectangular channel has a bed slope S naught of 0.0016 and Manning's n, उसके लिए Manning's n दिया हुआ है 0.04, full stop. In this channel, uniform flow takes place. Uniform flow takes place at a depth of 0.5 meter. Full stop. At a particular section, gradually varied flow was observed with a flow depth of flow depth of 0.6 meter. 0.6 meter. What is the type of GBF profile at that section? प्लीज, बेसिकली आपसे वो क्या पूछना चाह रहा है कि कौन सी जीवीएफ प्रोफाइल बनेगी, यही पूछना चाह रहा है आपसे। व्हाट इज द टाइप ऑफ जीवीएफ प्रोफाइल एट दैट सेक्शन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर यूनिफॉर्म फ्लो होता तो उस केस में उस सेक्शन पे आपको वाई कितनी मिलती। अगर इस चैनल में यूनिफॉर्म फ्लो होता तो जो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो आपको कितनी मिलती, वो आपको 0.5 मिलती, दे रखा है ना आपको। इन दिस चैनल अगर यूनिफॉर्म फ्लो होता तो कितने डेप्थ पे होता वो, 0.5 डेप्थ पे होता। क्लियर। बट फ्लो हो कौन सा रहा है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हो रहा है। और किसी एक सेक्शन पे जब आपने उस ग्रेजुअली वेरिड फ्लो को स्टडी किया तो उस सेक्शन पे उसकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी निकल के आई है आपके पास में, 0.6। अब अभी तक मैंने कितनी प्रोफाइल पढ़ी है, अभी तक सिर्फ कितनी पढ़ी है, 8 पढ़ी है। 3 माइल्ड की, 3 स्टीप की और 2 क्रिटिकल की। मुझे बताना है ये M1 है, M2 है, M3 है, या S1 है, या S2 S3 है, या फिर C1 है, या C2। तो सबसे पहले बताने के लिए क्या मुझे ये पता करना पड़ेगा कि चैनल की स्लोप कैसी है, माइल्ड है या स्टीप है या क्रिटिकल है। वो बताने के लिए मैं क्या निकालूंगा, वाई तो मेरे पास में है। वाई तो मैं बस क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो निकालूंगा बेटा, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। और रेक्टेंगल चैनल के केस में क्या मुझे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो निकालनी आती है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बताया मैंने आपको। बहुत बढ़िया।
सॉल्यूशन। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, critical depth of flow in case of rectangular channel। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना बेटा कि आपको ऑब्जेक्टिव में इतना लंबा नहीं आएगा, लेकिन अगर मान लो इन केस उसने क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो भी दे दिया तब तो बन जाएगा सवाल, है ना। कैलकुलेट ना करा के अगर दे दे वो आपसे, कैसे जरा देखते हैं। देखो, तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो क्या निकल के आता है, ये तो हमें पता है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी होल टू द पावर 1/3। तो व्हाट इज स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू होता है कैपिटल क्यू डिवाइड बाय डिस्चार्ज, सॉरी विड्थ। कैपिटल क्यू कितना दे रखा है आपको, कैपिटल क्यू, अरे दिया ही नहीं हुआ कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू तो दिया ही नहीं हुआ। लेकिन कैपिटल क्यू निकालने के लिए क्या मैं मैनिंग्स इक्वेशन लगा सकता हूँ? ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा। सुनो 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 ध्यान से देखो, मैनिंग्स फ्रॉम मैनिंग्स, सब लोग ध्यान से देखेंगे, सवाल लंबा हो जाएगा लेकिन बहुत आसान है। फ्रॉम मैनिंग्स, तभी शायद उसने अपने को बेड स्लोप वगैरह दे रखा था, एन वगैरह दे रखा था। मैनिंग से वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1/n आर की पावर 2/3 इंटू एस की पावर 1/2। तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू एरिया, या एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब देखो ध्यान से, आपके पास जो चैनल है दैट इज रेक्टेंगुलर। सारी कहानी यहीं पे आगे अटक गई कि हमें डिस्चार्ज नहीं पता, तो हमें डिस्चार्ज पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम वाईसी निकाल पाएंगे बेटा ना। ये तो मुझे पता है, दिस इज बी इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे बताओ, अगर मैं मैनिंग्स इक्वेशन में एस नॉट पुट कर रहा हूं, अगर मैं मैनिंग्स इक्वेशन में एस नॉट पुट कर रहा हूं, तो मैं कौन सी डेप्थ पुट करूंगा, शाबाश, वाई एन पुट करूंगा बेटा। कल बताया था मैंने आपको ये चीज, ये देखो यहाँ लिखवाई थी ये देखो, यहाँ देखो जरा, अगर मैं स्लोप को एस नॉट पुट करूंगा तो मैं वाई को क्या पुट करूंगा, वाई एन पुट करूंगा। और वाई एन कितना है मेरे पास में, वाई एन इज 0.5, 0.5। तो डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू, एरिया कितना आ जाएगा, 1 × 0.5, वेलोसिटी कितनी आएगी, 1/n, एन कितना है 0.04 इंटू आर की पावर, आर कितना होता है एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर, तो एरिया कितना है 1 × 0.5 डिवाइड बाय पेरीमीटर कितना है बताओ, पेरीमीटर 1 + 1 2 लिख दूं सीधे। हम्म तो b + 2 × 0.5 होल टू द पावर 2/3। एस नॉट कितना है 0.0016, 0.0016 होल टू द पावर 1/2, होल टू द पावर 1/2। शाबाश, मुझे यहाँ से डिस्चार्ज बताओ कितना निकल के आया, करो कैलकुलेट फटाफट से। हम्म कितना डिस्चार्ज आ रहा है भाई, ठीक ठीक कैलकुलेट करना, गलत मत करना प्लीज। 0.1984, एक लोग कोई और बता दो प्लीज कैलकुलेट करके। 0.1984 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है चलो। कैपिटल क्यू आ गया तो मैं स्मॉल क्यू निकाल सकता हूँ, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू बाय विड्थ कितनी है, वो तो 1 ही है, तो स्मॉल क्यू भी इतना ही आएगा, 0.1984 मीटर क्यूब पर सेकेंड, बस यूनिट्स अलग होंगे उसके। क्लियर है आपके पास। अब एक बार स्मॉल क्यू आ गया तो मैं वाई सी निकाल सकता हूँ, वाई सी इज इक्वल्स टू स्मॉल क्यू स्क्वायर, कितना वैल्यू आएगी 0.1984 होल स्क्वायर डिवाइड बाय जी 10 की पावर 1/3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई सी कमिंग आउट,
कितना आ रहा है वाई सी? .157 मीटर। अब ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे जेई में पूछेगा ना बेटा, तो वो वाई सी आपको खुद दे देगा। ये आपको जो इसने निकलवाया ना, ये गेट का क्वेश्चन था ईएस का, तो वो कैलकुलेट ना करवा के आपसे खुद दे देगा वाई सी की वैल्यू। अब क्या तुमको वाई सी और वाई एन दोनों पता है? बताओ। तो बताओ कैसा चैनल है ये, माइल्ड है या स्टीप है, कैसा है? सिंस वाई एन इज ग्रेटर देन वाई सी, सो इट इज अ, बोलो भाई, इट इज अ माइल्ड स्लोप चैनल। इट इज अ माइल्ड स्लोप चैनल। एक बार मेरे को ये समझ में आ गया कि ये माइल्ड स्लोप चैनल है, तो कितनी फ्लो प्रोफाइल पॉसिबल है? 3। अब मुझे बस ये पता करना है, या तो M1 होगी, या तो M2, या तो M3। सीधी सी बात है। अब तुम खुद ही देखो, जो तुम्हें एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो दे रखी है वाई एफ, कितनी वैल्यू है इसकी? 0.6। क्या वो वाई एन से बड़ी है 0.5 से? बिल्कुल। और क्या वो वाई सी से भी बड़ी है क्रिटिकल डेप्थ से? तो कौन सी प्रोफाइल आ गई? M1 प्रोफाइल। क्या तुमको ये समझ में आया कि चीज जो हमने डिटेल में डिस्कस की है बेटा? बताओ यार। हम्म। वाई एफ इज ग्रेटर देन वाई सी ऑल्सो, वाई एफ इज ग्रेटर देन वाई एन, तो M1 प्रोफाइल। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, बट क्या वो आपको वाई सी दे सकता है ना पेपर में? पूछ सकता है आराम से, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुई ना सवाल से कि कैसे सवाल आ सकता है, कि एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। और अभी तक मुझे ये नहीं पता कि अगर M1 प्रोफाइल आएगी, तो इस प्रोफाइल की जो डेप्थ, इसकी जो डेप्थ है वो एक्स के साथ इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, वो हमें सारा निकालना है। बट आपको यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ। नोट करो, शाबाश, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लियर है। बेटा न्यूमेरिकल से मत घबराओ प्लीज, है ना, मैथ से मत घबराओ। ये नहीं आएगा इतना लंबा आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। और इतना भी कुछ नहीं है, आसान ही तो है ये भी। नोट करो फटाफट से। नोट करो। नोटेड? सबने नोट कर लिया? बासित आसमा, कोई कंफ्यूजन है बेटा आपको? तनवीर है, शबाना, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? चलो फिर आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? हम पहुंचे थे क्रिटिकल स्लोप तक ना, क्रिटिकल स्लोप तक। फोर्थ, ये कल नहीं बताया था, इसको लिखेंगे, दैट इज फोर्थ पॉइंट। हॉरिजॉन्टल स्लोप चैनल, हॉरिजॉन्टल स्लोप, ये तो नाम से समझ में आ रहा है। हॉरिजॉन्टल स्लोप चैनल का मतलब क्या है? बेड स्लोप कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेड स्लोप? मतलब एस नॉट कितना है आपके पास में? एस नॉट
जीरो। इतनी बात सबको समझ में आती है। और कल हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था, बिल्कुल सिंपल सा चैनल लेके, वाई रेक्टेंगल चैनल लेके एक रिलेशन निकाला था एस नॉट के अंदर और वाई एन के अंदर। बेटा एक बात बताओ, क्या हम लोगों ने कल एक रिलेशन निकाला था, एस की पावर 1/2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई की पावर 5/3, जब मैंने एक सिंपल सा वाइड रेक्टेंगल चैनल लिया था। अब जरा पुट करो, अब इस एस के अंदर जब तुम एस नॉट पुट करोगे तो एस नॉट की पावर 1/2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे वाई की जगह क्या आएगा, वाई एन, वाई एन की पावर 5/3। अब यार एक बात बताओ मुझे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वाई एन की पावर 5/3 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस नॉट की पावर 1/2, एक ही तो बात है। हम्म? और अगर एस नॉट की वैल्यू जीरो है तो वाई एन कहाँ होगा फिर, इन्फिनिटी। क्या इन्फिनिटी को आज तक किसी ने देखा है, बोलो। इन्फिनिटी को तो किसी ने नहीं देखा। अब ध्यान से देखो बेटा, सुनो, दिस इज आवर बेड, जिसका बेड स्लोप कितना है इस बार, बेड स्लोप जीरो है, एस नॉट की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तभी तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल चैनल बेड, हॉरिजॉन्टल चैनल बेड जिसकी एस नॉट कितना, जीरो। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होती है, क्यू स्क्वायर बाय जी होल टू द पावर 1/3 इन केस ऑफ रेक्टेंगल। किसी भी सेक्शन के केस में अगर मैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो निकालूं, हमने ट्रायंगल के केस में भी निकाल रखी है आई गेस, ट्रायंगल सेक्शन में भी मैंने आपको निकाल के दिखा रखी है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। क्या क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो कभी भी बेड स्लोप पे डिपेंड करती है, नहीं ना। तो इस केस में कुछ ना कुछ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो तो आएगी, बताओ, सीडीएल, क्रिटिकल डेप्थ लाइन। लेकिन अगर आपका चैनल बेड हॉरिजॉन्टल है तो क्या कभी आपको वाई एन मिलेगा, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो, क्योंकि नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो की वैल्यू क्या है इस बार, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को क्या कभी देख पाया है कोई, इसलिए मैं इसको डैश लाइन से बना रहा हूं। ये लाइन एक्चुअल में कौन कौन सी लाइन है, दिस इज नॉर्मल डेप्थ लाइन, बट आप इसको पता नहीं कर सकते कहाँ पे है, क्योंकि इस बार जो हमारा वाई एन है ना बेटा, वाई एन वो इन्फिनिटी पे है, दिस वाई एन टेंड्स टू क्या, इन्फिनिटी। तो बस मुझे इतना बताओ, कितने जोन मिलेंगे आपको इस बार, कितने जोन मिलेंगे, मैं मुझे पता चलेगा कितना दिमाग है। दो जोन मिलेंगे, कौन कौन से, जब तुम इंफिनिटी का ही पता नहीं लगा सकते तो इंफिनिटी के ऊपर कोई फ्लो पॉसिबल है फिर, क्या यहाँ पे एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो यहाँ हो जाएगा क्या, बताना जरा मेरे को, क्या एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो यहाँ पे आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अरे जब वाई एन ही नहीं पता मुझको तो उसके ऊपर तो क्या हो रहा होगा मुझे क्या लेना देना। तो कितने जोन बनेंगे इस बार, दो जोन बनेंगे, किसके बीच में, एक तो एनडीएल और सीडीएल के बीच में ये जोन खाली पड़ा हुआ है, और एक ये जोन है ना। तो नंबरिंग क्या होगी, नंबरिंग क्या होगी, जोन 2 एंड जोन 3, जोन 2 दो के बीच में, और जोन 3। हॉरिजॉन्टल का एच उठाओ तो दिस विल बी H2 एंड दिस विल बी H3। क्या आपको ये बात सबको क्लियर है, सभी के लिए बात क्लियर है, हाँ या ना। तो कितनी आपने प्रोफाइल पढ़ ली, 10 पढ़ ली, सिर्फ दो रह जाएंगे अभी। सबको ये बात क्लियर है कि नहीं, बताओ बेटा, क्लियर है ना। अ चैनल is said to be having, is said to be having horizontal slope, is said to be having horizontal when its bed slope, when its bed slope is not is zero। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत शायद किसी को नहीं होनी चाहिए, जितना मुझे समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी के लिए। इंटरेस्टिंग लग रहा होगा टॉपिक, इतना बोरिंग तो नहीं होगा ना। नोट कर लिया आपने इसको, ये नोट किया सभी ने। लास्ट चैनल इज दैट इज फिफ्थ एडवर्स स्लोप चैनल, फिफ्थ इज एडवर्स
स्लोप चैनल। अभी तक आपने जितने भी चैनल देखे उसमें बेड स्लोप या तो गिर रही थी या तो हॉरिजॉन्टल थी, है ना। अगर मान लो बेड स्लोप इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या कर जाए, बेड स्लोप अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या कर जाए, वो राइज कर जाए इस तरीके से, ऐसे चैनल की स्लोप को क्या बोलते हैं, एडवर्स स्लोप चैनल। अगेन, चैनल की बेड स्लोप गिरे, हॉरिजॉन्टल रहे या राइज करे, क्या वाईसी को कोई फर्क पड़ेगा, क्रिटिकल डेप्थ को? उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो अभी भी क्या रहेगी वो। अरे बात समझ पा रहे हो बेटा, क्रिटिकल डेप्थ लाइन, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वाईसी में कोई फर्क नहीं आएगा। और क्योंकि वाईसी में कोई फर्क नहीं है तो क्रिटिकल डेप्थ में कोई फर्क नहीं है। तो फिर फर्क आएगा किसमें? हम्म? फर्क आएगा किसमें? फर्क आएगा एनडीएल में। देखो क्या फर्क आता है, चलो एक रिलेशन पता है मेरे को, एस नॉट की पावर 1/2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई की पावर 5/3। तो अगर मैं यहाँ पे एस नॉट पुट कर रहा हूँ तो मुझे वाई एन पुट करना पड़ेगा। अब प्लीज 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 बहुत ध्यान से सुनोगे बेटा, जो आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया पीछे, जो आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया, इसमें आपको एस नॉट दे रखा था, एस नॉट, एस नॉट, ये फॉलिंग एस नॉट था, गिर रहा था एस नॉट, बेड स्लोप गिर रहा था ये। इस बेड स्लोप को आपने कैसा लिखा मैनिंग्स इक्वेशन में, पॉजिटिव या नेगेटिव? जो बेड स्लोप गिर रहा था, देखो कल हमने जो बात समझो ध्यान से, कल का फंडा क्लियर करता हूं, कल आपने इसको एक नेगेटिव साइन दिया था पॉजिटिव बनाने के लिए, याद करो फॉलिंग को। लेकिन आप नेगेटिव साइन इसलिए तो दिया था ना ताकि आप इसको क्या लिख पाओ, पॉजिटिव लिख पाओ, वही लिखा है हम लोगों ने इसको। क्लियर? अब अगर लेट अस सपोज जो चैनल है उसका जो बेड स्लोप है अगर वो राइज करेगा तो मैं पॉजिटिव लिखूंगा स्लोप को या नेगेटिव लिखूंगा? कंफ्यूज हो रहोगे बेटा, देखो सुनो सुनो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, देखो इस वाले न्यूमेरिकल में जो ये बेड स्लोप आपने लिखी ना ये फॉल कर रही है, दिस इज द बेड स्लोप, चैनल की ये बेड स्लोप है, दिस इज एस नॉट। आपने एस नॉट को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.0016। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? अगर आप इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो अगर चैनल की जो बेड है, बेड स्लोप अगर राइज करेगी तो मैं इसको क्या लिखूंगा अब, इसको मैं नेगेटिव लिखूंगा, ये बात बोलना चाह रहा हूं। आई बात समझ में आपको? सबको क्लियर है? तो देखो जरा, इस बार जो बेड स्लोप है वो क्या कर रही है, वो राइज कर रही है, और राइजिंग बेड स्लोप को मैं अभी क्या बता गया है, नेगेटिव लिखूंगा, जरा नेगेटिव पुट करो। तो नेगेटिव एस नॉट की पावर 1/2 प्रोपोर्शनल टू 1/y की पावर 5/3, वाई एन की पावर 5/3 इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट माइनस एस नॉट। मुझे बताओ जो डिनोमिनेटर आपने लिखा, ये एक्चुअल टर्म है या इमेजिनरी टर्म है, डिनोमिनेटर? क्या किसी नेगेटिव नंबर का तुम अंडर रूट ले सकते हो? आपने पढ़ा होगा ना, आयोटा, पढ़ा आप लोगों ने आयोटा, अंडर रूट -1, इट इज एन इमेजिनरी नंबर बेटा। तो अगर एस नॉट इमेजिनरी है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वाई एन होगा वो भी क्या होगा, इमेजिनरी होगा। वाई एन क्या होगा बेटा, इमेजिनरी। अरे नई बात समझ पाए हो आप लोग यार? तो अगर वाई एन इमेजिनरी है तो क्या मैं कभी उसको इमेजिन कर पाऊंगा, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो? अगेन नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो कहाँ पे मिलेगी मेरे को, मुझे क्या पता कहाँ मिलेगी। तो मेरे पास वापस से कितनी फ्लो कंडीशंस आएंगी, कितनी फ्लो फ्लो प्रोफाइल आएंगी, दो आएंगी। क्या मुझे नंबर वन प्रोफाइल मिलेगी इस बार? ना, सिर्फ टू मिलेगी और सिर्फ थ्री मिलेगी। एडवर्स का ए उठाया तो क्या मिल गई, A2 मिल गई और A3 मिल गई। तो अब कंक्लूड करते हैं कि आपको कितनी प्रोफाइल्स मिली हैं, टोटल प्रोफाइल्स, टोटल प्रोफाइल्स कौन कौन सी थी भाई बताओ? M1, M2, M3, उसके बाद S1, S2, S3, C1, C3, H2, H3, A2 और A3। टोटल कितनी प्रोफाइल्स हैं? 12 GVF प्रोफाइल्स।
क्या आपको किसी भी प्रोफाइल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, ये 12 की 12 समझ में आती है आपको? इसके लिए हर एक कंडीशन सभी को क्लियर है? क्योंकि अभी इन्हीं प्रोफाइल्स की कैलकुलेशन करेंगे, और अगर ये समझ में आ गया ना तो कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है फिर। प्रोफाइल्स कैसे मिलती हैं, क्या आपको समझ में आया कि M1 M2 M3 कब मिलेंगी? जब मेरा जो चैनल है उसका स्लोप कैसा होगा? माइल्ड होगा। S1 S2 S3 कब मिलेंगी? जब मेरा जो चैनल का स्लोप कैसा होगा? स्टीप होगा। C1 C3 कब मिलेंगी? जब स्लोप कैसा होगा? स्लोप क्रिटिकल होगा। H2 और H3 कब मिलेंगी? जब S0 की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। और A2 और A3 कब मिलेगा? जब आपका चैनल बेड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। राइज कर रहा है। क्लियर ये चीज सबको? आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को इसमें यार? इन प्रोफाइल्स में सब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बट आप लोग के लिए क्लियर है चीजें। हम्म। आगे बढ़ जाओ फिर। M1 प्रोफाइल सब पूछता है आपसे, इसकी क्लासिफिकेशन ये कहाँ मिलती है आपको देखने में, एक एक करके डिस्कस करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके। M1। अब M1 से देखने से समझ में आएगा कि स्लोप कैसी है। स्लोप कैसी है अगर M लिख दिया तो? स्लोप माइल्ड है। और अगर स्लोप माइल्ड है तो कौन ऊपर कौन नीचे? CDL नीचे और NDL। स्लोप नीचे और NDL ऊपर। दिस इज CDL, दिस इज NDL। ये क्लियर सबको? और दिस इज क्रिटिकल डेप्थ, दिस इज नॉर्मल डेप्थ। एक मिनट यार, मैं ना गेट बंद करता हूँ, आवाज आ रही है, रुक जाओ। हाँ। हाँ, तो देखो, अब M1 है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कहीं यहाँ लाई करेगा M1 के अंदर, रीजन वन में। दिस इज अवर एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो YF। सबको बात क्लियर है? अब ध्यान से देखो सर, अगर YF की वैल्यू YN से बड़ी है, दिख ही रहा है वो तो जो SF है वो किससे छोटा होगा? S0 से। कंक्लूजन वन। दूसरा कंक्लूजन, सिर्फ दो ही कंक्लूजन होंगे। YF की वैल्यू किससे बड़ी है? क्रिटिकल से बड़ी है। तो फ्लो कंडीशन कैसी होंगी? फ्लो इज सब क्रिटिकल। और अगर फ्लो सब क्रिटिकल है तो फ्राउड नंबर क्या होगा? फ्राउड नंबर लेस देन वन। अरे तुम लोग सो रहे हो क्या? तुमको समझ में आ रही है बातें सारी? तो कल हमने जो इक्वेशन निकाली थी जिससे हम पता करेंगे कि फ्लो फ्लो प्रोफाइल राइज करेगी या फॉल करेगी, वो इक्वेशन याद है आपको? क्या थी इक्वेशन वो? dy by dx इज इक्वल्स टू S0 माइनस SF अपॉन में 1 - FR²। हाँ। अब तुम खुद ही बताओ, तुम्हें जो इसका न्यूमरेटर है वो क्या मिलेगा? S0 बड़ा है SF से, तो ये टर्म क्या निकल के आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। FR लेस देन वन है तो उसका स्क्वायर भी लेस देन वन। वन में से कुछ वन से कम माइनस करोगे तो क्या बचेगा? जीरो से बड़ा, तो पॉजिटिव आएगी टर्म। तो ये भी पॉजिटिव आ गए। तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। तो dy/dx क्या निकल के आया? ग्रेटर देन जीरो। और जब dy/dx ग्रेटर देन जीरो निकल के आता है, कल लिखवाया था आपको, राइज करती है। राइज करती है मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ बेटा
कि अगर आपको M1 ये रीजन मिल रहा है इस ग्रीन वाले रीजन में, अगर फ्लो प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है तो वो विद लेंथ क्या करेगी, उसकी डेप्थ इंक्रीज करेगी। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? आई बात समझ में? तो फ्लो डेप्थ will increase in the direction of flow, increase in the direction of flow। मैं साथ साथ आपको ये भी लिखवा देता हूँ कि एक्चुअल में हमें मिलती कहाँ है, ताकि आपका वो ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाए। मैं लिखवा देता हूँ। M1 प्रोफाइल नोट में लिखेंगे इसको। समझ में आ गया ना बेटा? M1 के बारे में क्लियर है सबको? नोट में लिखेंगे, इसको याद रखेंगे नोट को। इट फॉर्म्स, it forms due to obstruction due to obstruction of flow due to obstruction of flow because of because of hydraulic structures like hydraulic structures like weirs barrage and dam। ये लिखने से पहले मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट क्लास को ध्यान से सुनो। मैंने आपको क्या बताया था? अगर आप फ्लो से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे तो फ्लो अपने आप को कैसा रखता है? यूनिफॉर्म। क्या तुमने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना के उससे छेड़छाड़ करी, डिस्टर्ब किया उसको, तो वो यूनिफॉर्म से किसमें कन्वर्ट हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म से किसमें कन्वर्ट हुआ, किस टाइप में? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में भी आपको कौन सी प्रोफाइल मिली? M1 प्रोफाइल मिली। क्लियर है सबको? एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में क्लियर है चीजें? बताओ। सारी बातें तो एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लियर है यार, है ना? अब इसको मैं बना के दिखाता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो देखो। आई होप आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। जो क्लास 1 में आपको बताया था कि डिस्टरबेंस से यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो समझ में आ रहा होगा आपको। देखो, मान लो ये आपने वियर बनाया। वियर बनाने से डेप्थ इकट्ठा होती थी, पानी इकट्ठा होता था, याद करो, बताया था मैंने आपको ये। सपोज करो दिस इज द एनडीएल, दिस इज एनडीएल, दिस इज एनडीएल एंड दिस इज सीरियल। तो बेसिकली क्योंकि फ्लो को आपने रुकवा दिया, तो जो डेप्थ ऑफ फ्लो मिलेगी आपको वो कुछ इस तरीके से मिलती है। मान लो इस वाले पॉइंट से डिस्टरबेंस हुआ तो यहां तक, ये देखो, ये देखो जरा। तो इस वाले सेक्शन से कौन सा फ्लो स्टार्ट हो गया है? इस वाले सेक्शन से आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो या ग्रेजुअली रेड फ्लो वो स्टार्ट हो गया है। और कौन सी प्रोफाइल मिल रही है आपको? देखो जरा ध्यान से बेटा। डेप्थ ऑफ फ्लो, दिस इज डेप्थ ऑफ फ्लो YF। हर एक सेक्शन पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो किससे बड़ी है? वो YN से भी बड़ी है और YC से भी बड़ी है। चेक करो, YN से भी बड़ी है और YC से भी बड़ी है। अगर डेप्थ ऑफ फ्लो YN से बड़ी होती है और YC से बड़ी होती है और मेरा जो चैनल है वो माइल्ड है, तो कौन सी प्रोफाइल मिलेगी आपको? कौन सी प्रोफाइल मिलेगी आपको? M1 प्रोफाइल मिलेगी। और M1 प्रोफाइल में जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा डेप्थ ऑफ फ्लो क्या करती है? इंक्रीज करती है। और मेरे ख्याल से आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये चीज, देख पा रहे हो बेटा? जैसे जैसे आप फ्लो में आगे जा रहे हो, जो डेप्थ ऑफ फ्लो YF क्या करता जा रहा है, वो इंक्रीज करता जा रहा है। दिस इज योर M1 कर्व या M1 प्रोफाइल। एनडीएल, दिस इज सीडीएल, दिस इज चैनल बेड। अब मुझे बताओ, क्या आपकी घंटी बजी दिमाग की कुछ? हाँ, बोलो यार। कोई कंफ्यूजन प्रोफाइल के अंदर? तनवीर, समझ में आ रहा है? दूसरी बार पढ़ रहे हो तुम, ये समझ में आया आपको सिर्फ? पहली बार जब पढ़े थे तो क्लास गोल करते थे बीच बीच में, सुबह क्लास होती थी ना। हम्म।
नोट करो। M1 क्लियर है सबको? सबको M1 क्लियर है? फटाफट से लिखेंगे। मेन तो M1 M2 M3 S1 S2 S3 है, बाकी तो कुछ नहीं है। वो एक्चुअली इतनी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट भी नहीं करती, इतना परेशान भी नहीं होना उसके लिए। पर करा मैं आपको दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है आपको। इसको थोड़ा सा डार्क में बना लेना अंडरस्टैंडिंग के लिए कि दिस इज, यहाँ से यूनिफॉर्म फ्लो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो चालू हुआ, और किस टाइप का चालू हुआ? M1 टाइप का चालू। आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, मैंने लैपटॉप की बैटरी ठीक करा ली है, तो हमारी क्लास नहीं रुका। क्लियर है ना बेटा? क्योंकि इसके पहले तो फ्लो कैसा था, इसके पहले तो फ्लो कैसा है? दिस इज यूनिफॉर्म फ्लो, दिस इज यूनिफॉर्म फ्लो। और इस सेक्शन 1-1 के बाद हमारा फ्लो कैसा हो गया? जीवीएफ, जीवीएफ विद M1 प्रोफाइल, जीवीएफ विद M1 प्रोफाइल। क्लियर? एक बात नोटिस करना, तुम्हारे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए था जो नहीं आया, कोई बात नहीं। सर इंक्रीज तो दो तरीके से हो सकता है मैथमेटिकली, बासित ने अगर सोचा होगा ये आसमान ने। हाँ वही वही तो मैं कह रहा हूँ। सर इंक्रीज तो दो तरीके से हो सकता है ना। कैसे? सर एक तो आपने इंक्रीज ऐसे दिखाया, देखो मान लो फ्लैक्स बनाता हूँ। एक तो ये इंक्रीज दिखाया आपने, है ना? और सर एक इंक्रीज ऐसा भी तो हो सकता है इस तरीके से, ऐसा वाला, ये इंक्रीज, ये भी तो आ सकता था। बात बात मानते हो नहीं? समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो देखो देखो, इधर देखो, एक तो इंक्रीज आपने ऐसा दिखाया ना, ये इंक्रीज दिखाया, ऐसे भी क्या कर रही है, डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज कर रही है। और एक इंक्रीज ये भी हो सकता था। बेसिकली हमारा फर्स्ट वाला है, इसको थोड़ा ठीक करता हूँ, थोड़ा ठीक करूंगा इसको। फर्स्ट वाला है बेटा, ये यहाँ से फ्लैट नहीं होगा, ये फ्लैट नहीं होगा, ये फ्लैट नहीं होगा, ये राइज ही करता जाएगा। फर्स्ट वाला केस बनेगा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ना ये बिगड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर गलत नहीं है अपन को सीखना। फर्स्ट केस बनेगा, इस तरीके से इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज निकल के आएगा। अरे समझ पा रहे हो ना क्या करना चाह रहा हूँ? ये इंक्रीज आपको मिलेगा। तो ये एक्चुअल में तो ये वाला भी इंक्रीज मिल रहा है डेप्थ में, ये भी इंक्रीज है, लेकिन हमें फर्स्ट मिलेगा। ऐसा क्यों मिलेगा, कि क्लास खत्म होने में समझ में आ जाएगा। क्लियर? ये वाली कर्व मुझे क्यों नहीं मिली, ये आपको समझ में आ जाएगी बात। देखो, जब तुमने एनडीएल से इस फ्लो ने उठना चालू किया, तो विद जीरो उठना चालू किया ना, एनडीएल से। मतलब एनडीएल से जब वो उठ रहा है तो जीरो स्लोप के साथ उठ रहा है। लेकिन इस वाले केस में जब वो एनडीएल से राइज करेगा, क्या स्लोप जीरो है इस पॉइंट पे? और इस वाले केस में जब वो एनडीएल से राइज कर रहा है तो स्लोप कितनी है इस वाले पॉइंट पे? जीरो है। तो जब एनडीएल से अलग होता है ना मामला, तो विद जीरो स्लोप होता है। और ये बात मैं अभी प्रूफ कर दूंगा थोड़ी देर बाद, अभी के लिए बात मान लो मेरी। क्लियर है चीज सबको? हम्म। बाकी तो अभी क्लियर डाउट, क्या बोलना चाह रहा हो जो आप पूछना चाह रहे थे? बढ़िया। नोटेड, M1 नोटेड, M1 नोट कर ली। नेक्स्ट इज M2 प्रोफाइल। CDL नीचे, NDL ऊपर। CDL नीचे और NDL ऊपर। दिस इज CDL, दिस इज NDL। क्लियर? अब देखो, मुझे बस इतना बताओ, M2 के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोई ये रीजन निकल के आएगा यहाँ पे फ्लो डेप्थ पॉसिबल है, ये वाला पार्ट, ये वाला। इसी को आपने टू बोला था, इस ग्रीन वाले को।
क्योंकि इसके ऊपर तो क्या है 1 है, और इसके नीचे क्या है, ये 3 है, तो हमें तो M2 पढ़ना है। तो हमारे पास जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो एनडीएल से क्या होगी, डेप्थ ऑफ फ्लो बेटा एनडीएल से क्या होगी, एनीवन इन द क्लास, एनडीएल से छोटी होगी, लेकिन सीरियल से क्या होगी, सीरियल से बड़ी होगी। सीरियल वाई सी, दिस इज वाई एन। नाउ सबसे पहले कंपेयर करेंगे उसको किससे, वाई एन से। सिंस वाई एफ इज स्मॉलर देन वाई एन, वाई एफ इज स्मॉलर देन वाई एन, अब बताओ एस एफ क्या होगा फिर, एस एफ बड़ा हुआ किससे, एस एफ बड़ा हुआ एस नॉट से, एस एफ बड़ा हुआ एस नॉट से। दूसरी चीज, वाई एफ अभी भी क्या है, अभी भी क्रिटिकल डेप्थ से बड़ा है, तो फ्लो अभी भी क्या होगा, फ्लो अभी भी क्या होगा, फ्लो अभी भी सब क्रिटिकल होगा, मतलब फ्राउड नंबर अभी भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो जरा इसके कर्व को स्टडी करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन में 1 माइनस एफ आर स्क्वायर। शाबाश। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूमिनेटर, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, क्योंकि एस एफ बड़ा है ना एस नॉट से, ये नेगेटिव निकल के आया। डिनोमिनेटर क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आया आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव निकल गया, मतलब लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, लो डेप्थ, लो डेप्थ विल क्या करूं, विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो अगर M2 के अंदर आएगा तो फ्लो डेप्थ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब देखो इस तरीके से कुछ, सपोज करो, सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे, सपोज करो इस सेक्शन 1 1 के आगे, बेटा प्लीज सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, सपोज करो इस सेक्शन 1 1 के आगे फ्लो कैसा होने वाला है, फ्लो जीवीएफ होने वाला है। तो देखो M2 के अंदर एनडीएल को कितनी स्लोप पे छोड़ेगी, एनडीएल को जीरो स्लोप पे छोड़ेगी। तो देखो ऐसा बनेगा, चेक करो प्लीज, छोड़ दिया एनडीएल को जीरो स्लोप पे, वो तुम्हारा मास्टर नमूना है, क्या करें। और जो सीरियल है ना इसको मीट करेगी कितने डिग्री पे, एक्चुअली मीट नहीं करती, अप्रोच करती है वो, सही बातें बताऊंगा आपको, ये अप्रोच करती है इसलिए डैश दिखाते हैं। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। देखो दिस इज अवर प्रोफाइल। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे तुम फ्लो की डायरेक्शन में आगे जा रहे हो, फ्लो डेप्थ क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है ना। कैसे, नमूनों इधर देखो, ये देखो जरा, अपने वाई एफ को नजर मारो, फिलहाल ये वाई एफ है, और ये तो टूट गया है बेचारा वाई एफ। दिस इज वाई एफ, दिस इज वाई एफ, दिस इज वाई एफ। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो डेप्थ ऑफ फ्लो वो क्या करता जा रहा है बेटा, वो डिक्रीज करता जा रहा है। दिस इज आवर M2 प्रोफाइल। क्लियर सभी को। अब ये मिलती कहाँ है उसकी बात कर लेते हैं, कहाँ मिलती है देखो, इट फॉर्म्स, नोट में जाएगा ये पॉइंट क्योंकि आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। इट फॉर्म्स ड्यू टू sudden drop in the bed, sudden drop of a mild slope channel। तो ये इसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है जरा देखते हैं। देखो चैनल की बेड स्लोप कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, सडनली क्या हो गया, ड्रॉप आ गया। पढ़ा रखा मैंने आपको, हम बैंड ड्रॉप पढ़ाया था एनर्जी डेप्थ में, कि बेड नीचे चला गया। अब देखो ध्यान से बात, दिस इज अवर क्रिटिकल डेप्थ लाइन, क्रिटिकल डेप्थ लाइन, एंड दिस इज अवर एनडीएल। अब मुझे एक बात बताओ, जब पानी को सामने नीचे खाई दिखाई दे रही है तो नीचे गिरेगा, मुझे बताओ। जैसे पानी चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो अब उसका मान लो आगे खत्म हो गया बेड, तो पानी नीचे गिरेगा ना, झरना देखा गिरता हो, झरना नीचे गिरता है। तो देखो कैसे गिरता है झरना,
सपोज करो सेक्शन 11 से पहले, ये मान लो सेक्शन 11 है, सेक्शन 11 से पहले फ्लो कैसा रहेगा? फ्लो कैसा रहेगा? फ्लो यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब फ्लो यहाँ पे रहेगा इस डेप्थ पे, वाई पे, यूनिफॉर्म फ्लो। जैसे ही सेक्शन 11 रीच हुआ, अब ये फ्लो क्योंकि गिरने वाला है तो किसमें कन्वर्ट हो गया? एक देखो बात समझो बेटा, आपने डिस्टर्बेंस दी ना, उसका बेड चेंज कर दिया आपने, आपने उसका बेड चेंज किया, मैंने आपको लिखा था डिस्टर्बेंस क्या होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कर दिया या आपने बेड चेंज कर दिया। तो अगर डिस्टर्बेंस होगी तो वो यूनिफॉर्म से किसमें कन्वर्ट होगा? वो नॉन यूनिफॉर्म वाला। और कैसा नॉन यूनिफॉर्म? ग्रेजुअली वेरिड। अब देखो ग्रेजुअली वेरिड कैसा बनेगा, ये देखो बेटा इस तरीके से, इस तरीके से पानी गिरेगा। कौन सी प्रोफाइल बनाते हुए? जो पानी गिरेगा कौन सी प्रोफाइल बनाते हुए? M2 प्रोफाइल क्रिएट करते हुए पानी गिरेगा। इसके ऊपर आपको कोई पानी नहीं मिलेगा बेटा, ये फ्री सरफेस रहेगा पानी का। सबको बात समझ में आई या नहीं आई? ये एनडीएल कंटिन्यू नहीं हो रहा है। ये तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर वो यूनिफॉर्म होता तो वहां एनडीएल मिलता अपने को, बट एक्चुअल में क्या है, वो ग्रेजुअली वेरिड है। आई बात समझ में बेटा? तुम्हें मुझे लगता है कि कुछ समझ में आता नहीं है शायद। दिस इज वाई एफ, दिस इज वाई एफ, दिस इज वाई एफ। तो तुम्हारा जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो क्या कर रहा है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कौन सी प्रोफाइल मिल रही है आपको? हमको M2 प्रोफाइल मिल रही है, M2 प्रोफाइल। दिस इज अवर वाई एफ, दिस इज अवर वाई एफ, दिस इज वाई एफ। क्लियर है? तो कहाँ मिलती है, क्यों मिलती है और क्या इसमें होता है? ये नमूनो बोलो। क्लियर? नोट करो फटाफट से। डन, नोटेड। चलो M3 पे फिर। M3 प्रोफाइल। बेसिक मत भूल जाना कि सीरियल किसके नीचे रहेगा, एनडीएल के नीचे रहेगा, तभी हम M1 M2 M3 की बात कर पाएंगे, वरना कोई बात नहीं होगी। एनडीएल, सीरियल, शेयर बेड। हम्म बताओ भाई कौन सा रीजन आएगा? थर्ड रीजन आएगा, ये वाला कुछ, ये रीजन। यहाँ पे होगा हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो इस बार। तो इस बार डेप्थ ऑफ फ्लो किससे कम है? एनडीएल से भी कम है, और डेप्थ ऑफ फ्लो किससे कम है आपके पास? क्रिटिकल डेप्थ से भी कम है। सपोज करो दिस इज अवर डेप्थ ऑफ फ्लो, दिस इज अवर डेप्थ ऑफ फ्लो, वाई एफ। तो क्योंकि हमारा जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो किससे छोटा है, दैट इज लेस देन वाई एन, इसीलिए जो एस एफ है वो किससे बड़ा होगा? S0 से बड़ा होगा। पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या होगा?
क्योंकि आपका जो वाई एफ है इस बार क्रिटिकल डेप्थ से छोटा है, तो फ्लो कैसा होगा? फ्लो इज सुपर क्रिटिकल। फ्लो इज सुपर क्रिटिकल। फ्लो इज सुपर क्रिटिकल। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि अगर M3 प्रोफाइल मिल रही है तो फ्लो कंडीशन कैसी होगी? सुपर क्रिटिकल। अगर M1 प्रोफाइल या M2 प्रोफाइल मिल रही है तो फ्लो कंडीशन कैसी होगी? सब क्रिटिकल। क्या सारे ऑब्जेक्टिव धनाधन क्लियर हैं? बढ़िया है। तो अगर फ्लो सुपर क्रिटिकल है तो फ्राउड नंबर क्या होता है फिर? फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1, ये तो हमें पता ही है ना। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन में 1 माइनस एफ आर स्क्वायर। बताओ भाई नमूनो, ऊपर न्यूमिनेटर में क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? एस एफ बड़ा है, नेगेटिव। फ्राउड नंबर 1 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा। 1 माइनस 1 में से कुछ बड़ा क्या आएगा निकल के? नीचे भी नेगेटिव। तो ऊपर भी नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या बनता है? फोर्थ क्लास का मैथ्स, पॉजिटिव। तो dy बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। तो फ्लो डेप्थ इन M3 प्रोफाइल क्या करेगी? will increase in the direction of flow, will increase in the direction of। तो क्या कोई बात समझ में आई या नहीं? सबके लिए क्लियर है? सभी के लिए। अब ये मिलती कहाँ है वो ध्यान से देखो, और मिलती किस कंडीशन में इसको मत भूल जाना। ये किस कंडीशन में मिलती है? इट इज फाउंड इन सुपर क्रिटिकल कंडीशन। एक बात। दूसरी बात, चैनल स्लोप कैसी होनी चाहिए? माइल्ड। ये भी तो ध्यान रखोगे। दो कहाँ मिलती है ये, मैं बताता हूँ आपको। अब तो अपन इसमें काफी कंफर्टेबल हो गए ना। आपने एक डिस्टर्बेंस लगाया, वियर क्रिएट किया आपने। काश रियल लाइफ में भी वियर ऐसी बन जाता। अच्छा, जल्दी जल्दी वियर बन जाते हैं। नॉर्मल डेप्थ लाइन को मत चेंज कर देना, उसका वियर से किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? दिस इज योर एनडीएल। थोड़ा और नीचे कर देता हूँ दिखाने के लिए। वियर के अपस्ट्रीम में कौन सी प्रोफाइल मिलेगी आपको? हाँ, वियर के अपस्ट्रीम में कौन सी प्रोफाइल मिलेगी आपको? अपस्ट्रीम में, अरे यूनिफॉर्म तो मिलेगी ना मोनो, लेकिन एक डिस्टेंस के बाद तो क्या मिलना चालू हो जाएगा? अभी पढ़ा के आया हूँ। हम्म M1 मिलेगी नहीं मिलेगी? M1 प्रोफाइल। तो पानी क्या करेगा? पानी वियर के ऊपर से नीचे आएगा। और मैंने बताया था, जब पानी वियर के ऊपर से नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। जब आसमान ने क्वेश्चन भी किया था, सर वेलोसिटी तो कम होगी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर गई तो फ्लो कैसा आ गया? फ्लो कैसा हो जाएगा? अगर फ्लो की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा है तो फ्लो कैसा? अरे फ्लो कैसा मेरे दोस्तों? फ्लो इज सुपर क्रिटिकल। देखो ध्यान से बात, इस फ्लो लाइन को देखो जरा, ये कैसे जा रही है? ये फ्लो लाइन किस कंडीशन में पहुंच गई? या थर्ड कंडीशन में पहुंच गई फ्लो लाइन? थर्ड कंडीशन में बताओ, थर्ड कंडीशन में। और थर्ड कंडीशन में पहुंचते ही मुझे एक घंटी बज गई। एक तो फ्लो सुपर क्रिटिकल है, दूसरा थर्ड कंडीशन में पहुंचते ही फ्लो क्या करती है? फ्लो की डेप्थ क्या करती है? फ्लो की डेप्थ इंक्रीज करती है। इसको अलग से दिखा रहा हूं, ये फ्लो की डेप्थ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। देख पा रहे हो? तो जो ये प्रोफाइल है, ये ब्लैक वाली, ये कौन सी प्रोफाइल मिली आपको? ये ब्लैक वाली प्रोफाइल कौन सी मिली आपको? दिस इज योर M3 प्रोफाइल। M3। तो वियर के डाउनस्ट्रीम में क्या मुझे M3 प्रोफाइल मिलती है? वियर के डाउनस्ट्रीम में। और ये M3 का जो बेटा लेंथ होती है ना, M3 की लेंथ,
ये ब्लैक वाली कर्व की लेंथ बहुत छोटी होती है। क्यों छोटी होती है, अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, सुनो बात कैसे। देखो, एक मस्त बात बताता हूं मैं आपको। जो भी फ्लो लाइन है ना, फ्लो लाइन, ये हमेशा क्या करती है, हमेशा फ्लो कैसा रहना चाहता है, हमेशा फ्लो कैसा रहना चाहता है, यूनिफॉर्म। तो जो ये फ्लो लाइन है, ये किसको अप्रोच करना चाहेगी, किसके पास जाना चाहेगी, एनडीएल के। बट क्या वो इस रीजन में क्रॉस कर सकती है? बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनो। क्या वो इस वाले रीजन को क्रॉस ऐसे जा सकती है? बताओ जरा, क्या वो ऐसे चली जाए? क्यों नहीं जा सकती वो ऐसे, मुझे इतना बताओ बस। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि इस वाले रीजन में, क्योंकि इस वाले रीजन में पानी, कौन सा रीजन है ये, M2 है, M2। और M2 के अंदर फ्लो की डेप्थ, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो एक्स के साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर इसको ऐसे जाना है तो तुमने इसकी डेप्थ को क्या करा दिया, इंक्रीज करा दिया। तो फिर जाएगी कैसे? जहां पे तुम आराम से पैदल चल के नहीं जा सकते, कोई खड्डा आ गया, तुम क्या करते हो, जंप करते हो। ऐसी पानी भी क्या करेगा, हाँ, पानी भी क्या करेगा, पानी भी एक हाइड्रोलिक जंप लेगा। और इतनी जंप लेगा कि ये जो M2 वाला रीजन है, इसको क्या कर जाए वो, क्या कर जाए, इसको इसको क्रॉस कर जाए। तो ऐसा नहीं जाएगा बेटा प्रोफाइल। यहां से आपको क्या देखने को मिलेगी, एक जंप देखने को मिलेगी। और जंप लेके वो सीधा कहाँ चला जाएगा, सीधा चला जाएगा एनडीएल में। और देखो, मैंने आपको बताया था ये कौन सा फ्लो कंडीशन है जहाँ पे जंप आती है। ये कौन सा फ्लो है बेटा, दिस इज रैपिडली वैलिड फ्लो, हाइड्रोलिक जंप। दिस इज अवर हाइड्रोलिक जंप, दिस इज हाइड्रोलिक। उसको जंप लेनी पड़ेगी। तो मैंने आपको पहले कहा था कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों बनती है जंप, अब समझ में आ गया कि जंप बनती क्यों। उसको कोई ऐसा पागल नहीं है वो कि जंप करनी पड़ी। बेटा उस प्रोफाइल में उसकी डेप्थ इंक्रीज हो ही नहीं सकती ना, कंडीशन ही ऐसी है, तो उसको जंप करना पड़ेगा। जिस एंथू से मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको उतनी बात समझ में नहीं आ रही कि जंप क्यों बनती है। क्लियर है सबको ये जंप का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि M2 को उसको क्रॉस करना पड़ेगा, और M2 के अंदर डेप्थ इंक्रीज नहीं कर सकती। क्लियर? तो M3 के, अब सुनो बात ध्यान से, M3 के पास फ्लो कंडीशन कैसी है, सुपर क्रिटिकल या सब क्रिटिकल, M3 के पास सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल। और जैसे ही वो यहाँ पे आएगा एनडीएल पे, यहाँ पे पहुंचा जंप करके, तो यहाँ पे मान लो बिल्कुल एनडीएल के बगल में, तो अभी फ्लो कंडीशन कैसी है, क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है। तो एक प्यारा सा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि जब भी फ्लो कंडीशन सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में चेंज होती है, तो वहां 100% क्या बनती है, हाइड्रोलिक जंप बनती है। और तुम्हारे सामने बनी है ये, मैंने कोई रटवाया नहीं है आपको, हर चीज आपको बताई है मैंने। क्लियर है सबको चीज? जब भी फ्लो कंडीशन सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में जाएगा, क्या बनेगा, किसका फॉर्मेशन होगा वहां पे, हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन होगा ही होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? अब मैं आपको इससे अच्छा नहीं बता पाऊंगा अगर आपको नहीं समझ में आया तो। क्लियर है? कोई भी डाउट अगर आपके मन में आ रहा हो तो पूछ सकते हो। मेरा पॉइंट कंप्लीट हो गया है। जंप समझ में आ गई, जंप क्यों बनी है, कंडीशन समझ में आ गई, सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल जा रहा है। नोट के अंदर पॉइंट लिखेंगे। जनरली M3 कर्व फॉर्म्स व्हेन
when a supercritical supercritical stream enters a mild slope चैनल। ये जो ब्लू वाली स्ट्रीम देख रहे हो आप लोग, इसको मैं ग्रीन से मार्क करता हूँ, ये इसकी बात कर रहे हैं। यहां से लेके यहां तक ये कैसी स्ट्रीम है? ये एक सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम है। तो जैसे ये सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम एक ऐसे चैनल में एंट्री लिया जिसकी स्लोप कैसी थी? माइल्ड थी ना, क्योंकि सीरियल किसके नीचे है? सीरियल एनडीएल के नीचे है, तो माइल्ड स्लोप है। तो फिर किस कर्व का फॉर्मेशन होगा? M3 कर्व का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? ये जो ग्रीन वाला, दिस इज सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम, दिस इज सुपर क्रिटिकल। एक और पॉइंट, हाइड्रोलिक जंप पे हमारे पास पूरा एक चैप्टर है, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे। वेन एवर वेन एवर फ्लो कंडीशंस whenever flow conditions changes from supercritical to subcritical, there will be formation of hydraulic jump। क्लियर? सभी को क्लियर है चीज? 3 लेक्चर और बचे हैं इसके अंदर, फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका OCF, 3 या 4। समझ में आ रहा है? वो इम्पोर्टेंट, वो मैटर करता है कि आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? हम्म। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। टेक केयर। नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? ये पूरी M3 नहीं है, प्लीज ध्यान रखेंगे। जो ये ब्लैक वाला पार्ट है ना, ये दिस इज ओनली M3, क्योंकि इसी वाले पार्ट में तो फ्लो डेप्थ क्या करिए, इंक्रीज करिए ना अलोंग द डेप्थ। दिस इज M3, दिस इज M3।